हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह पुणेकर प्रकाशन की एमपी जी के ऑब्जेक्टिव की बुक है, उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव। दोस्तों, अगर आप नए आए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबाइए। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय आईएसटी देशांश के निकटतम है। दोस्तों, यह पीएससी का क्वेश्चन है, एमपी पीएससी का, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। तो दोस्तों, इसका उत्तर है होशंगाबाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का मानक समय 82.5, ठीक है, 82.5 भी बोलते हैं दोस्तों, और 82.82 डिग्री इलाहाबाद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी अक्षांश 21.6 से 26.30 तथा पूर्वी देशांतर 74.9 से 82.48 है। इस स्थिति के अनुसार प्रदेश का रीवा नगर भारतीय मानक समय के देशांतर के सबसे निकट है। दोस्तों, भारतीय मानक रेखा सिंगरौली से होकर जाती है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देख लो, यहाँ से जाती है भारतीय मानक समय रेखा, सिंगरौली से होती है, थोड़ी सी ये सिंगरौली से होते जाती है, ऐसा इस तरह से जाती है, जिससे रीवा दोस्तों बहुत ही पास में पड़ता है। उसके बाद सीधी भी और सिंगरौली से तो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमाएं किस राज्य से नहीं मिलती है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, यह भूगोल के आधार पर क्वेश्चन है, तो उड़ीसा से नहीं मिलती है मध्य प्रदेश की सीमा, और 5 राज्यों से मिलती है, उसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान एवं गुजरात है। ठीक है, ये 5 राज्य है, आप लोग याद कर लेना दोस्तों। ये देखिए 5 राज्य में दिखा रहा हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और यह है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, इससे पहले कौन थे थे, ये 4 तो पहले ही थे दोस्तों ऐसे, और ये था बिहार, पहले पूरा बिहार था। ठीक है, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, और ये था आंध्र प्रदेश, पूरा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना। ठीक है, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से छूती थी। ठीक है, उसमें से थे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और अभी किससे छूती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, अभी 5 राज्यों से छूती है। इस तरह के दोनों टाइप के फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा निम्न में से किस राज्य से मिलती है। ऑप्शन है पंजाब, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, महाराष्ट्र से मिलती है, वही 5 राज्य हैं। तो जरा इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, उत्तर में हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान व गुजरात स्थित है। ये देखिए दोस्तों, इधर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, उत्तर में हो गया कौन सा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया महाराष्ट्र। इस तरह से आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 4,08,252 वर्ग किलोमीटर, 5,08,245 वर्ग किलोमीटर, 3,58,245 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य था, लेकिन सन 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य हो गया। पहले था 2000 के पूर्व दोस्तों, पहला सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन 2000 के बाद दूसरा हो गया है। इसका वर्तमान में क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो दोस्तों यह कहा जाता है मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यह मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं और गुजरात। तो दोस्तों पश्चिम में पड़ता है राजस्थान राज्य पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है। इसको उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात है। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, गुजरात है पश्चिम में। कुछ किताबों में मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान व गुजरात दोनों बताया गया है, किंतु दोनों में से चुनाव करना हो तो गुजरात आएगा। ठीक है, पश्चिम में यह स्थिति मुख्य राज्य है, जबकि राजस्थान उत्तर पश्चिम में। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका उत्तर है दोस्तों गुजरात है। थोड़ा सा बाय मिस्टेक टाइपिंग में गड़बड़ी हो गई होंगी, तो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के मध्य प्रदेश राज्य कौन से स्थान पर है? ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर, पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर या दूसरे स्थान पर? क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। और दोस्तों पहले स्थान पर है राजस्थान। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि पहले स्थान पर राजस्थान है। हालांकि विभाजन मध्य प्रदेश की दृष्टि से, विभाजन के पूर्व की बात कर रहा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था 2000 के पहले। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया है, जिससे यह पहले स्थान से खिसक कर दूसरे पर आ गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसका क्षेत्रफल, और ये कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के? दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख लो, उससे पहले ये पहला है और ये दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों सीमावर्ती राज्य नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। अभी देखा दोस्तों हमने लास्ट क्वेश्चन में, तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र है, दक्षिण में स्थित है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और दक्षिण में दोस्तों पश्चिम, उत्तर पश्चिम में दोस्तों राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात हो गया, ये तो पश्चिम में ही है, दक्षिण पश्चिम में, और दोस्तों है दक्षिण में महाराष्ट्र आता है। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन है भिंड, सतना, शिवपुरी, श्योपुर। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूगोल की दृष्टि से। तो दोस्तों शिवपुर की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है। इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है, बल्कि राजस्थान राज्य की सीमा छूती है, जबकि प्रदेश के भिंड, सतना तथा शिवपुरी जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देख लो यहाँ पे श्योपुर की सीमा नहीं छूती है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को छूने वाले हैं दोस्तों ये जिले हैं 13, कहीं कहीं 14 भी दिया है। ठीक है, ये फैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी क्षेत्र, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्र है मालवा का पठार है, भौगोलिक दृष्टि से मालवा का पठार है। इसकी दोस्तों व्याख्या, मध्य प्रदेश के 7 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें से सर्वाधिक बड़ा भूभाग मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। मालवा के पठार का क्षेत्रफल 88,222 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 28.62% है। जबकि नर्मदा का दोस्तों कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। सतपुड़ा मैकल का 34,000 वर्ग किलोमीटर है।
तथा बघेलखंड का है दोस्तों 21,577 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों ये देखो मालवा का क्षेत्रफल, इसको गेहूं का अन्नागार भी कहते हैं मालवा को। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 28.62% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटियां है? ऑप्शन है बघेलखंड, सतपुड़ा, नर्मदा घाटी, मालवा। तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी यह है सतपुड़ा में। इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत में सबसे अधिक ऊंची चोटियां, यहीं पर प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों धूपगढ़, जो है दोस्तों महादेव पर्वत पर स्थित है। जो प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 वर्ग किलोमीटर, 1120 किलोमीटर है, जो पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से तथा पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। ठीक है, पश्चिम में हो गई दोस्तों राजपीपला और है इधर पूर्व में हो गई मैकाल, और महादेव पहाड़ी से बीच में आती है। ठीक है, जिसपे है धूपगढ़ की चोटी अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, कहीं कहीं 1352 भी लिखा हुआ हो सकता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। एकमात्र हिल स्टेशन मध्य प्रदेश का पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। दोस्तों मध्य प्रदेश घिरा हुआ है 5 राज्यों से। ये राज्य है उत्तर में उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दोस्तों पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में आता है गुजरात और राजस्थान, और है दक्षिण में महाराष्ट्र। इस तरह से 5 राज्यों से घिरा हुआ है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में दोस्तों गुजरात और राजस्थान, उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड है दोस्तों, ये बघेलखंड और उत्तराखंड। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड, इसका क्षेत्रफल में नहीं है, क्षेत्र ही नहीं है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको बघेलखंड कर लेना। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जिन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया उनमें बुंदेलखंड, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार शामिल है, जबकि उत्तराखंड उत्तरांचल प्रदेश का क्षेत्र है। वर्तमान उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 7 है, 7 के साथ वो याद रख लेना, बुंदेलखंड का पठार, मारवा, बघेलखंड का पठार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश में नहीं लगती? ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों अभी नहीं लगती है, तो वो बिहार की सीमा नहीं लगती है। 5 राज्यों को छूती है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन है भांडेर और मैकाल, सतपुड़ा और अरावली, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो दोस्तों नर्मदा घाटी है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इसकी व्याख्या है, नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी 22.30 उत्तरी अक्षांश से 23.45, ठीक है दोस्तों, उत्तरी अक्षांश तथा 74 अंश पूर्वी देशांतर से 21.30 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। यह नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1985 में नर्मदा घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नर्मदा घाटी प्राधिकरण दोस्तों 1985 में किया गया था इसका गठन। ये देख लो दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रेणियां, और दोस्तों यहाँ आ जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी उदाहरण। ऑप्शन है भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का या हॉर्स्ट का। तो दोस्तों
नर्मदा घाटी उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है नर्मदा घाटी। इसकी व्याख्या, नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। मध्य प्रदेश के पूर्व तथा पश्चिम भाग में नर्मदा तथा सोन नदी की घाटियों के बीच का भूभाग नर्मदा सोन नदी की घाटियों के रूप में जाना जाता है। नर्मदा सोन की घाटी मध्य प्रदेश के मध्य अधिकतम नीचा भाग है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है। यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा की घाटी मुख्यतः दक्कन ट्रेप के चट्टान ने पाई जाती है। तो दोस्तों नर्मदा घाटी उदाहरण है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट जिले की सीमा किस राज्य को छूती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों बालाघाट की सीमा छूती है छत्तीसगढ़ राज्य को। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, व्याख्या देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। इन राज्यों की सीमा रेखा को छूने वाले मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या लगभग है। जैसे उत्तर प्रदेश को 13 जिले, राजस्थान को 10 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले, छत्तीसगढ़ को 7 जिले, गुजरात को 2 जिले की सीमा छूती है। इनमें से छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाले जिलों में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला तथा बालाघाट शामिल है। अर्थात बालाघाट जिले की सीमा छत्तीसगढ़ को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो दोस्तों शहडोल जिला आता है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के मोटे तौर पर 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया, जो क्रमशः मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकल की श्रेणियां तथा बघेलखंड का पठार है। इनमें से बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग सोन नदी के पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया आदि जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? ऑप्शन है खंडवा, बैतूल, हरदा और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों यह हरदा जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित नहीं है। इसकी व्याख्या, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी से पूर्व में मैकाल पर्वत तक विस्तृत है। नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में बैतूल और छिंदवाड़ा के पठार तथा उत्तर में महादेव पर्वत हैं। इसी स्थिति को स्पष्ट होता है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला प्रश्न में दिए गए हरदा जिले में मौजूद नहीं है, जबकि खंडवा, बैतूल तथा छिंदवाड़ा जिले में यह मौजूद है। नोट दोस्तों, नोट है, प्रश्न में सतपुड़ा श्रृंखला पूछी है, इसलिए हरदा शामिल नहीं है, जबकि सतपुड़ा मैकल श्रेणी में हरदा जिला शामिल है। ये इंपॉर्टेंट दोस्त बन जाता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी में हरदा जिला आता है, लेकिन सतपुड़ा श्रृंखला में हरदा जिला नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट